देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर जहां सुनाई दे रहा है, वहीं प्रचार में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत भी झोंक रखी है। कर्नाटक की शिवमोगा सीट जीतने की जद्दोजहद भी परवान चढ़ रही है। इस बार शिवमोगा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां से पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र मौजूदा सांसद हैं, जिनका मुकाबला पूर्व सीएम BS बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार से है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में शिवमोगा लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर रखा है। अभी यहां से वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र सांसद हैं। शिवमोगा लोकसभा सीट पर इस बार तिकोने मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी से बगावत कर वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा यहां से राघवेंद्र के खिलाफ आजाद उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम BS बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को मैदान में उतारा है। This time there is some kind of this one for two things. One major difference is that the internal division in the BJP. Second is the fielding of Gita Shivraj Kumar. Because of all the people who gave a strong opposition relatively to BJP was Madhu Bangarappa last time. It also this time there is another thing. Actually, some of these assembly constituencies have been cornered by Congress. वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और उन्होंने BY राघवेंद्र के खिलाफ ताल ठोक दी है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोल रहा है, ये कुटुंब के अंदर कांग्रेस पार्टी है, वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वही एक ही फैमिली के कंट्रोल में सेंट्रल कांग्रेस पार्टी में वो फैमिली का कंट्रोल में कांग्रेस है। सेम सिचुएशन इन कर्नाटका। कर्नाटका के एक ही फैमिली के कंट्रोल में भाजपा है। भले ही ईश्वरप्पा येदियुरप्पा परिवार की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र को भरोसा है कि ईश्वरप्पा अपना फैसला वापस ले लेंगे। ईश्वरप्पा जी, they have more respect about party, Hindutva and Modi ji. So within 2-3 days it will be solved. This is one thing. Another one regarding Congress candidate, we didn't think any who is the candidate against from our party. We are interested. We are concentrated only on what we did from last 5 years, from last 10 years regarding development of the people and constituency. कांग्रेस उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार को शिवमोगा में मुस्लिम आबादी से काफी वोट मिलने की उम्मीद है। वे अपने परिवार की साख पर भी भरोसा कर रही हैं। ನಾನು ಅದು ಯಾವುದು ಫೈಟ್ ಗೀಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ। इलाके के मतदाता अपनी राय के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत से बीजेपी और राघवेंद्र को समर्थन देते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वे बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ। ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಲಾಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ CCA ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ सपोर्ट माड़ी। कर्नाटक में 23 साल से रहता हूँ और इधर बहुत ही अच्छा काम कर रहे बीजेपी और हर जगह एक ही हवा है, मोदी मोदी मोदी। ओके, शिमोगा राघवेंद्र करंट MP,
हाँ, शिवमोगा में अभी तो राघवेंद्र सर है बीजेपी से, और वो अच्छा काम कर रहे, हर जगह बहुत ही अच्छा काम किया है उन्हें। गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में तो अब की बार मोदी सरकार फिर से आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನೋ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿನೇ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು. जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में शिवमोगा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। In the past also, many examples you find, especially in Karnataka itself, they have voted in one way to the Lok Sabha assembly constituencies and entirely opposite way to the Lok Sabha constituencies. Because Lok Sabha, the people look at entirely the leadership at the national level. And one of the major drawbacks of opposition party, especially Congress, is that there is no leader who can match Modi at the national level. So that's a major thing that comes to the rescue of BJP. कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों के लिए दूसरे और तीसरे चरण में 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी।